नहीं कहाँ है? या अल्लाह, ये नई सन तो बेगम साहब को घसीटती हुई लेके आ रही है। हाथ में वो भी है। क्या? अरे बंद तो। बेगम साहब, क्या हुआ बेगम साहब? अरे छोड़ो हमें, छोड़ो। गजाला अपने रेहान का कत्ल कर दिया। क्या? खुद इन हाथों से मार दिया रेहान को। चपड़ो। जल्दी चलिए, पुलिस आने वाली है। चलो चलो। हमें जाना है। गजाला रोको, हमें जाना है रेहान के पास। हमें अपने बेटे के पास जाना है। रोको, हमने मार दिया अपने बच्चे को। गजाला गाड़ी रोको, हमें रेहान के पास जाना है। गाड़ी रोको, हमें रेहान के पास। रेहान, गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए। जाइए, जाना चाहती है ना आप अपने बेटे के पास? जाइए, जाइए और जाहिर कर दीजिए उसकी कुर्बानी। जाइए, सबके सामने अपना गुनाह कबूल कर लीजिए और फांसी पर चढ़ जाइए और उन दोनों बहनों की हसरत पूरी कर दीजिए। जाइए, जाइए। पड़ी भी आप समझ क्यों नहीं रही? इन हाथों से सिर्फ बंदूक चली है, लेकिन असल में सनम और सुनहरी ने मारा है रेहान। उन दोनों बहनों ने मजबूर किया आपको बंदूक चलाने के लिए। रेहान आपके हाथों से मरा जरूर, लेकिन आपकी वजह से नहीं। बड़ी भी मैं समझ सकती हूँ आप पर क्या गुजर रही है। कोई माँ अपने बच्चे को कैसे मार सकती है? माँ तो अपने बच्चे के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर देती है, लेकिन उस पर एक खरोंच तक नहीं आने देती है। और आपने रेहान के लिए क्या नहीं किया? उसकी खुशी के लिए आपने उसकी नफरत को भी खुशी खुशी झेल ली। आप तो ऐसा कर ही नहीं सकती हैं। लेकिन इस वक्त आप वहां गई तो उन दोनों बहनों की चाल कामयाब हो जाएगी। बड़े भी ये कोई हादसा नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है। वरना आप ही बताइए, रेहान तो एयरपोर्ट जा रहा था ना, तो फिर वो मंदिर में क्या कर रहा था? वो वहां आया क्योंकि सुनहरी ने उसे मंदिर जाने के लिए कहा था, वो भी उस वक्त जब सुलेमान आहिल से मिलने वाला था, और आप भी थी वहां। बड़ी भी ये सब एक इत्तेफाक नहीं है, ये उन दोनों बहनों का खेल है और आप इस खेल का मोहरा बना दो। इसमें उन दोनों बहनों का कुछ नहीं गया, लेकिन आपकी जिंदगी उजड़। और आपके खातिर मैंने अपने हाथ खून से रंग दिए। सुलेमान के खून से, क्योंकि बड़ी भी मैं नहीं चाहती कि आपके गुजरे हुए कल का साया आपके आने वाले कल पर पड़े, आपके ख्वाबों पर पड़े। लेकिन फिर भी आप जाना चाहती हैं तो मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन अब आपको सोचना होगा कि आप अपने बेटे की मौत का मातम मनाना चाहती हैं या फिर उसके कत्ल का इंतकाम लेना चाहती हैं। ये फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ। खुदा हाफिज। चलो घर चलते हैं।
लाओ मैं कर देती हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगा। मेरे होते तुम्हें मैनेज करना पड़े तो मेरी जरूरत ही क्या है? मैं कर देती हूँ। तुम्हारे नहाने का पानी तैयार करके आती हूँ। ला मैं कर देती हूँ। तुम्हारा नहाने का पानी तैयार है, जाके नहा लो। जो दर्द तुमने मेरे राहत को दिया था उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम परेशान मत हो, तुम भी उतना ही तड़पोगे जितना राहत तड़पे थे। तुम भी मरोगे, लेकिन दिल दिल करके। ये रेहान भी ना अब तक फोन कर लेना चाहिए। फोन उठाइए ना। शहर से पहले तुम मेरी दोस्त हो। मैं अपनी अमानत तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूं, बहुत ही जल्द से ले जाऊंगा। फोन सनम, तुम कब आई? सनम, क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़ी हो? एक तरफ देखो, क्या हुआ? हुई आहिर और सुलेमान चाचा की बात? सुलेमान चाचा नहीं आए? आहिर नहीं पहुंच पाए? सनम, हुआ क्या है? रो क्यों रही हो? मुझे बताओ ना क्या हुआ है? सनम, कुछ बोलो कि क्या हुआ है? पता तो चले। इतना घबराने वाली, रोने वाली कौन सी बात है कि बच्चों की तरह रो रही हो? बोलो ना क्या हुआ? रेहान, रेहान, रेहान तो चले गए। अब उन्हीं के फोन का वेट। क्या तुमने फोन किया था? उन्हें फोन नहीं उठा रहे ना? वो मेरा भी फोन नहीं उठा रहे। इतने लापरवाह है ना, मैं खुद परेशान हो रही। कैसी लापरवाही है, फोन ही नहीं उठा रहे। रेहान अब फोन नहीं उठाएंगे सर, फोन नहीं उठाएंगे। जब से तुम्हारे पैर में दूसरी बार चोट लगी है तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम बाहर चलें। अपनी इन चोटों की वजह से मैं तुम्हारे पर बोझ बन गया हूँ। बिल्कुल नहीं। एक तरफ मुझसे हमदर्दी और दूसरी ओर राहत के लिए दिल में इतना दर्द। लगता है मुझे तुम्हें इस दर्द से हमेशा के लिए आजाद करना होगा।
ऐसे क्यों कहा कि रेहान फोन नहीं उठाएंगे? सनम, मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्यों फोन नहीं उठाएंगे मेरा? सनम, तुम रो क्यों रही हो और मुझे कुछ बता क्यों नहीं रही हो? क्यों नहीं उठाएंगे रेहान मेरा फोन? क्या हुआ? सनम, बोल क्यों नहीं रही हो? बताओ ना क्या हुआ? सनम, देखो मुझे डर लग रहा है अब। ऐसे चुपचाप मत खड़ी रहो, प्लीज मुझे बताओ रेहान फोन क्यों नहीं उठाएंगे? रेहान नहीं रहे, रेहान नहीं रहे मतलब? सनम, बच्चे हो क्या? दुबई गए हैं रेहान क्योंकि उन्हें वहां बहुत अच्छी नौकरी मिली और वादा करके गए हैं कि वापस आएंगे और जल्दी मुझे लेकर जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उनसे बात की है। रेहान बिल्कुल ठीक है सनम, शायद किसी ने तुमसे मजाक किया है। ऐसा नहीं है, रेहान मर चुकी है, मर चुकी है। तनवीर ने अपने हाथों से उन्हें मार डाला। आहिल भाई की नई बीवी के पास गन, जरूर कुछ गड़बड़ है। या अल्लाह! फैज! उठो उठो, मुझे माफ कर दो फैज, मुझे तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। ये कैसे हो गया? मैं और सुलेमान चाचा आहिल का इंतजार कर रहे थे। जो एयरपोर्ट के रास्ते में मंदिर आता है वहां हान भी वहीं था। आहिल आने वाले थे, ये बात तनवीर को पता चल गई। वो सुलेमान चाचा या आहिल को किसी को मारना चाहती थी क्योंकि वो डर गई दोनों को साथ में देख के, तो उसने गोली मारी। दो तनवीर रेहान बीच में आ। मुझे माफ कर सकते हैं, रेहान ने आहिल को तो बचा लिया, वो खुद को नहीं बचा पाई। मुझे माफ कर दो, मैं रेहान को नहीं बचा पाई, आहिल भी रेहान को नहीं बचा पाई। तनवीर की चाल कामयाब हो गई थी। एक बहन की वजह से दूसरी बहन का घर बंद। अरे उस बेगम से इतना घबरा गई तुम? बेगम साहिबा कुछ भी कर ले, हमें आपस में नहीं लड़वा सकती। और हम दोनों तो हिम्मत है एक दूसरे की, हम एक दूसरे के साथ बुरा कैसे कर सकते? और वैसे भी जब डर दिल पे हावी हो जाए ना तो बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं।
उन ख्यालों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। टाइम क्या हुआ है अभी? हाँ, अभी अभी उनकी फ्लाइट में वक्त है। चेक इन कर रहे होंगे अभी। चेक इन के बाद मैंने बोला मुझे फोन करना, तो शायद हो सकता है ना चेक इन करवा रहे होंगे, फोन नहीं देखा उन्होंने। और तुमने बताया नहीं मैं कैसी लग रही? पता है, मैंने इस ब्राइडल लहंगे में उन्हें सेल्फी भेजी और मैसेज भी डिलीवर हुआ, लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। वही बिजी होंगे ना। जब देखेंगे तो फोन करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था एयरपोर्ट पहुंच के फोन करना, तो करेंगे वो फोन। तुम ना डरा देती हो। सब ठीक है, जब रेहान का फोन आएगा उसके बाद तुम्हें खुद यकीन हो जाएगा, समझी? और फिर जब वो दुबई पहुंच जाएंगे, अच्छे से काम करेंगे और जल्द आकर मुझे ले जाएंगे, मैं भी उनके साथ चली जाऊंगी। बस तुमसे थोड़ा दूर हो जाऊंगी, लेकिन देख लेना। हाँ, और रेहान एक बार दुबई पहुंच गए ना, फिर सब ठीक हो जाए। फिर उन्हें कोई परेशान नहीं कर पाएगा। और अब कोई परेशानी नहीं, क्योंकि अल्लाह के घर में उन्हें कोई परेशान नहीं कर सकता। वो अल्लाह के घर चले गए। तुमने मुझे एहसास दिलाया कि घर वालों का प्यार क्या होता है। I love you सुनहरी, I love you सुनहरी, I love you सुनहरी, I love you, I love you। और ये इस नए सफर की शुरुआत के लिए। हमने बप्पा के सामने एक दूसरे को अपना ही लिया। अब बहुत ही जल्दी तुम्हें पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। चाहने वाले को पीछे से आवाज नहीं देते। ये सिर्फ एक ड्रेस नहीं है, ये मेरा सबसे खूबसूरत ख्वाब है। और आज मेरा तुम्हारे साथ आखिरी रात है, तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ।